भारत का रस्मी रिवाज अलग है, पाकिस्तान का अलग है। हिंदुस्तान हमारा अलग है। यहाँ बेहू बेटियों की इज्जत कदर बहुत की जाती है, वहाँ पे इतनी नहीं है। यही अंतर सबसे बड़ा है। यहाँ पे मुसलमानों का मान किया जाता है, वहाँ हिंदुओं का अपमान किया जाता है। बस नागरिकता मिल जाएगी तो धन्यवाद हो जाएगी। मैम देखिए, इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वो हॉट सीट रहती हैं और उनका मुद्दा जो है वो लगातार गर्म रहता है। लेकिन इस बार क्या बीजेपी अपनी 7 लोकसभा सीटें बचा पाएगी जिस तरीके से वो हर बार बचाती आई है, या फिर इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल है? और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जहां से प्रत्याशी जो है वो मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी ने हर बार अपनी ये सीट बचाई है और एक बार फिर से उनके सामने कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या मनोज तिवारी इस बार कमल यहाँ पर खिला पाएंगे? क्या अपना जादू चला पाएंगे? यहाँ की जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या है उनके दिल में और क्या है उनकी राय। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन दास है। चूँकि यहाँ से जो है बात करें तो हमेशा मनोज तिवारी जी जीतते रहे हैं। इस बार क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी है, किसको जिताएंगे आप? जय श्री राम। बोला कि प्रेम बड़ा संसार में, प्रेम बड़ा संसार में, वो तो मीठी अमृत खान। अरे पी ले वे प्याला प्रेम का तो मिट जावे खींचा और तान। जिस भाई में, जिस प्रेमी में प्रेम है तो जीत भी उनकी है। जिसमें प्रेम भावना नहीं है उनकी कभी भी जीत नहीं। वेद शास्त्रों में लिखी हुई है, जिस मन में प्रेम भावना है, एक करके बहाता है भाई, ये भाई है, बहन है, ये हमारे हैं। पर प्रेम भावना जिसी में नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो क्यों, तो आपने तो एक ईश्वर की माया है, सब देखता है। तो हमने एक बात देखी है बेटा, देखो हम पाकिस्तान में 65-66 साल मैंने गुजारे हैं। तो हमने वहाँ, हम किसान थे, हम वहाँ किसान हैं। पूरे सिंध का गन्ना, प्याज, कपास, फल फ्रूट, आम मशहूर वो हम बोते थे, हम माली थे। अब फिर भी हमारी इज्जत नहीं रही वहाँ, इज्जत नहीं रही। क्यों, तो हम हिंदू हो गए। अभी वो देश मुसलमानों का हो गया, अभी हम वहाँ हिंदू की कोई धर्म नेम नहीं रहा हमारा। बेटे बेटियाँ, धर्म की बात हमारी उम्र में हम तो बच्चों को पढ़ाई नहीं। ये सब मेरी बेटी देखो आई हुई है जवान जवान, वो सब अंगूठा छाप है, अंगूठा छापने हमने पढ़वाई भी नहीं। हाँ ना, क्योंकि आप लोग जो है पाकिस्तान से अब आए हैं और यहाँ पर सीए कानून जो है वो लागू हो रहा है। आप लोगों को जो है देश का नागरिक बनाया जाएगा। अब क्या कहेंगे और किस तरह का धन्यवाद मोदी सरकार को देना चाहेंगे? तो हमने यही बोला है भाई, जिसमें मन प्रेम भावना है तो जीत भी उसी की है। हमने आकर देखा तो ये देखो, ये 2 किलोमीटर है। केजरीवाल भाई हैं, हम धर्म साक्षात से बोलते हैं, हम सनातन धर्म हैं, झूठ वचन नहीं बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो मुंह कीड़े पे जाएंगे। धर्म सच जुबान रखना चाहिए। अरे हम तो इतनी सोच कर आए थे, धर्म की बात है भाई। हम जहाँ से आए हैं ना, हम जहाँ से आए हैं तो हमारे सनातन धर्म ऐसे बोलेंगे। हमारे बच्चों ने बोला कि पापा हम तो चल रहे हैं भारत मैया पे, और भारत का रसूल ये मुसलमान की तरह है जहाँ भारत की तरह है। न, मैंने बोला पापा देखो, भारत का रस्मी रिवाज अलग है, पाकिस्तान का अलग है। तो उसने बोला कि पापा हम जो बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, जब भी पासपोर्ट वीज़ा से आए, तो उसने बोला कि आज हम बॉर्डर क्रॉस किया था, जो सनातन भाई हैं हमारे वो हमको राम राम बोलेंगे और जय श्री राम बोलेंगे, राम नाम का गुण बोलेंगे। आज हमको ये 2 किलोमीटर है भाई, ये भाई केजरीवाल ने ऐसे ने बोला, ये दुखिया आए हुए हैं, कितनी पीड़ित लेके आए हैं, लूटा मरा के आए हैं। अरे हम चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है बेटा, और हम किसी को मार धाड़ कर तो नहीं आए। हमारे पीछे से कंडीशन देखो, हमने कोई जुल्म हत्या कोई भी हमने नहीं किया है। हम साफ हैं और साफ रहेंगे। और जो हमारा जो आज
आज तक हमने किसी ने इसने भी केजरीवाल ने नहीं बोला कि यार ये दुखिया आए हुए इनके लिए लाइट तो दे दो। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर आए हैं और रह रहे हैं? भाई इधर तो हमको 12-13 साल हो गए, 11 से आए हैं। देख रहे 12-13 साल से जो देख रहे हैं तो हमारी ये 2 किलो हमने 3 दफ़ा धरना लगा के गए थे हम केजरीवाल के पास। लेकिन नागरिकता आप लोगों को अब मिलेगी। वो हमें इतना नहीं बोला कि बेटा आप दुखिया हो या सुखी हो या क्या हो, वो तो सेम था, क्या नहीं कुछ कर सकता था। 1 किलो आटा भी नहीं है, क्यों हम इतने दुख, पर हमारी हिम्मत से हम तो ये बोलता है भाई जिसी के पास मन प्रेम भावना सच्ची है तो जिसी उसी की है। तो आज मोदी सरकार आई है तो धर्म की बात है, जीत उसी की भी है। जय श्री राम। क्या नाम है आप? चंद्रमा। आप लोग कितने टाइम से पाकिस्तान से यहाँ पर आई हुई हैं और रह रही हैं? हमें 11 साल हो गए। 11 साल में किसी और सरकार ने आप लोगों की खोज खबर ली? अभी तक तो सरकार ने कोई खबर नहीं ली है, अभी शायद लेंगे। अभी हमें अब सीए जो है वो लागू कर दिया गया है, अब आप लोगों के इस कानून से जो है नागरिकता मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? नागरिकता मिलेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। नागरिकता जब मिलेगी, सारे हमारा बिल पास हो के कागज़ हमारे हाथ में आ जाएंगे, तब तो हम खुशी से बहुत झूम उठेंगे। हमें हमारी खुशी के ठिकाना ना रहेगा, क्योंकि इतने दिन तक तो हम बेसहारा थे। हमारे को जो भी जाता आता है गेर कहता था कि पाकिस्तानी है। अब जब हमें नागरिकता मिल जाएगी तो हम हिंदुस्तानी जरूर बन जाएंगे, आशा करते हैं। अच्छा, आप लोग 12-13 साल से हिंदुस्तान में अब शरणार्थी बन के रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान से कितने अलग हैं? एक जैसे 1 रुपया 4 आना कैसे होता है, इतना अलग है। पूरा 1 रुपया अलग है। हिंदुस्तान हमारा अलग है। यहाँ बेहू बेटियों की इज्जत कदर बहुत की जाती है, वहाँ पे इतनी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म को तो वहाँ कुछ भी ना मानते हैं। यहाँ पे तो देखो हिंदू मुसलमान एक जैसे रह रहे हैं, कोई पता नहीं चलता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। वहाँ पे ज़्यादा ही देखभाल करते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। अच्छा, हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको किस तरह से रखा जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहना पड़ता था हमारे को। हमारा गिलास हमारा बर्तन हम साथ में रखते थे कि यहाँ तुम्हें प्यास लग गई, तुम कहोगी कि दीदी मुझे पानी दो, तो मैं तुम्हें पानी गिलास में ही दूंगी ना। अगर वहाँ पे प्यास किसी को लगेगी तो कहेंगे कि दीदी मैं पानी दो, तो वो हाथ ही कहेंगे हाथ पकड़ो, हाथ में पानी पिलाएंगे। यही अंतर सबसे बड़ा है। यहाँ पे मुसलमानों का मान किया जाता है, वहाँ हिंदुओं का अपमान किया जाता है। ये सच है, झूठ नहीं है। आप लोगों को नागरिकता मिलती है और मतदान करने की जब बारी आएगी तो किसको मतदान देगी, किसको जो है वोट करेंगे? आप लोग किस सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम सरकार को सपोर्ट इसी को करेंगे जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि बच्चों में माँ का प्यार किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम नहीं होता है, सब में एक जैसा होता है। जिससे भी हमारे पास जिसका भी ज़्यादा प्यार होगा, ज़्यादा हमारे पास चाहत होगी, हम वोट इसी को देंगे। ऐसे तो नहीं कि सारा वोट इकट्ठे करके जिस किसी के कहने से देंगे। नहीं, हमें भी भगवान ने आँखें दी है कि हमारे पीछे कौन किससे कैसी हालत में जी रहा है। यहाँ तो लोग पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, हमारे साथ खड़े हैं हमारे हिंदू भाई जितने भी हिंदुस्तानी हैं। अब केजरीवाल है हमारी दिल्ली सरकार का, हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा जरूर मान रखेगा। वो ऐसे ना कहेगा कि इनको नागरिकता ना दी जाए। जो भी लोग कह रहे हैं कि नागरिकता कह रहा है कि नहीं दी जाए, ये तो सरासर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसको देना चाहिए, हमारा मान रखना चाहिए। हम उसके पड़ोसी हैं ना, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और क्या। चिमा हैदर को इतने मान से रखा जा रहा तो हमारे बहू बेटी वो क्यों? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है? गंगा। गंगा जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर आई हैं और कितना समय हो गया रहते हुए? 11-12 साल हो गया। बस यही बात, आते हैं जाते हैं, बस ये इसलिए क्या करें, क्या बोल सकते हैं हम तो। लेकिन अब सीए लागू हो गया, आप लोगों को नागरिकता भी मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? अब भरोसा ही तो है नागरिकता का मिलेगी, उम्मीद करके तो बैठे हैं वहाँ पे। आगे ऊपर वाले की मर्जी। जब वोट देने की बारी आई तो कौन सी सरकार आप लोग चुनना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? बस जो वहाँ से आए, माँ बाप से भी ज़्यादा मोदी जी ने हमें साथ दिया है, बैठने के लिए रहने के लिए जगह दी है, सब कुछ दिया है। तो चुनाव आ जाएगा तो मोदी जी को देंगे। पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान के हालात से कितने अलग हैं? बहुत फ़र्क है।
बहुत ज़्यादा। वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा कहा जाता है कि बहुत अत्याचार होता है, बुरा व्यवहार होता है, तो आपका क्या अनुभव रहा है वहाँ पर? ऐसे हो रहा है, वहाँ से हम भी वहाँ से निकल के जाते हैं तो ऐसे छेड़छानी तो करते हैं। जो सही औरत अच्छी सिर्फ लगती हिंदू, है। हाँ, हिंदू महिलाएं जो होती हैं उनको ही टारगेट किया जाता है। हाँ, क्योंकि हम जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमारा तो रवि रवाज ऐसे ही चुनरी ओढ़ के ना, वहाँ आदत होगी, हम ऐसे ही चलते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जैसे पढ़ाई वढ़ाई बच्चों को, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा ही छाप हूँ, क्योंकि माँ बाप वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं जाते। अगर पढ़ने के भी लिए चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं पहले कुरान पढ़ाते हैं, फिर बाद में पढ़ाई करवाते हैं। तो हमें ना कुरान, जब हमने पढ़ाई छोड़ दी तो कुरान हमने तो पढ़ाई नहीं है, तो हमने जब हम पढ़ाई छोड़ दी। यानी कि वहाँ पर हिंदुओं को भी कुरान सबसे पहले पढ़ाया जाता है। हाँ, पहले कुरान पढ़ाते हैं, वो कलमा पढ़वाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करवाते हैं। क्या वहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी आपको प्रेरित किया जाता है? आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है? ऐसे कह तो नहीं सकते, पर वहाँ पे हमारे बहुत है ना, तो यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं तो वहाँ पे बुरा लगेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूछने के बावजूद भी कि वहाँ पर सबसे पहले अगर क्लास दी जाती है, अगर हिंदू जो शरणार्थी हैं वो पढ़ना चाहें तो उन्हें किसी भी पढ़ाई से पहले कलमा पढ़ाया जाता है, और अभी भी वो डर कहीं ना कहीं वो बसा हुआ है, और जो कैमरे पर वो बातें नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि इनको उस बात की चिंता अभी भी है कि हमारे कुछ हिंदू भाई बहन जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान में हैं, तो अगर ये यहाँ पर कोई भी शब्द प्रयोग करती हैं तो इसका असर सीधा पाकिस्तान में जो भाई बहन हैं इनके, उन पर हो सकता है। क्या नाम है आपका? दुल्ला हाँ जी, दुलारी। दुलारी जी। कब से आई हैं? आपको भी 12-13 साल हो गए? 12-13 साल, सब 12-13 साल से है। लेकिन अब सरकार ने कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सीए जो है लागू होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो बहुत खुश हो गए, सब दर्द दुख सब धुल गया। बोल दिया, बिल पास हो गया, बहुत खुश हुए हैं, बहुत उस मोदी से। तो जब चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो किसको जिताएंगे? मेरी बात सुन, जो हमारे को साथ देगा, जो साथ दे रहा उसको चुनाव में उसको बधाई देंगे। मगर बस ये इतनी मेहरबानी है जो मोदी जी ने हमारा जो सुन ली, मोदी जी ने सुन ली। जय श्री राम, बस इतना ही कहना है। बस जब से आए हैं यहाँ से, जब से आए हैं ऐसी न्यूज़ हमारी जा रही है, वहाँ से न्यूज़ में न्यूज़ जा रही है। कोई ऐसी पहले भी बात हुई थी, ना गिरता हो रही है, ना गिरता हो रही है। जब मुसलमान की गोद से निकले, हिंदू की गोद में संपर्क हो पाता है आप लोगों का? हैं? संपर्क हो पाता है? कोई बात होती है किसी से? अब वीडियो में बात कर सकती तो हम कैसे कर सकते हैं? बात हो रही है और नहीं होती है तो बहन भाई है हमारे, वहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप लोग कुछ बोल नहीं सकती हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नानकी है। कब से आई हैं यहाँ पर और कब से रह रही हैं? हम 2013 में आए थे, हमें 12 साल हो रहे हैं। 12 साल हो गए हैं। जी, तो अब सीए लागू हो गया है, आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नागरिकता मिलेगी तो और अच्छी बात है, दिल में खुशी आ रही है, कुछ हमें न्याय तो मिला है यहाँ आने से, तो यही मैं सोच रहे हैं, खुशी तो बहुत है हमें। तो अगर आप लोगों को वोट करने का मौका मिलता है तो किसको वोट करना चाहेंगे, किसको जिताना चाहेंगे? अब देख, ये तो हमें पहले नागरिकता से पहले पूछाना चाहे, क्योंकि किसको वोट करना ये तो पक्षबाजी होगी। अब हम हिंदू धर्म में आ ही चुके हैं तो हमने भी पक्षबाजी तो किसी से ही नहीं की है। जो हमारे देखभाल किया हम इसी को ही परमात्मा समझा है। यह तो पक्षबाजी होगी है कि किसको ये वोट देंगे ना देंगे। अब मुट्ठी भरी हम आए हुए हैं, मोदी तो पहले भी हमारे से आगे तो है ना, अब ये सोच रहे हैं कि ये मोदी को वोट देंगे। तो देखो, ये सोचने वाली बात ये है, हमने वोटिंग नहीं दिया तो वो क्या मोदी ऊपर तक नहीं गया है, प्रधानमंत्री नहीं बना है। हमारे वोट देने से बन जाएंगे वो और भी अच्छी है। हम तो कहना चाहते हैं जो हमारी बहू बेटियां की सुन रहे, हम वोटिंग उसी को ही देंगे। सच बात तो यही है। तो आप लोगों से किस तरीके का व्यवहार होता था पाकिस्तान में? ये देख, ये व्यवहार तो हमने बहुत सारे वीडियो वाले से कहा है, पूरा देश में पता है, और पाकिस्तान है हिंदुस्तान का पड़ोसी है, लगभग भी है। पड़ोसी में जब आवाज़ उठती है तो सुनाई तो देती होगी।
ये तो हमारे से क्यों इतना सवाल पूछा जा रहा है? पाकिस्तान में क्या होता था, न्याय होता था, हम तो 12 साल से कह रहे हैं। बहू बेटिया को लूटे जाते हैं, कोई हमारा हक नहीं है वहाँ पे। अब भारत में कौन सा केजरीवाल हमें हक दे रहा है? 12 साल से यहाँ रह रहे तो हमें कोई हक नहीं दिया, बिजली हमें नहीं दिया, कुछ हमें सुविधा नहीं बनाई है, तो इसने कहाँ से हक दे दिया? हमें हक नहीं, हमें कुछ नहीं दिया। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार से आप लोगों को उम्मीद है? क्या बीजेपी सरकार यहाँ पर बिजली पानी सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगी क्या? अब देख, जो हमें अपना ही लिया है, जो गोद में ले ही लिया, तो उसको दूध भी वही पिलाएगा, खाना भी वही। जब माँ जन्म देती है तो उसको दूध का तो बंदोबस्त वही करेगी। तो फिलहाल आप लोगों का खाने पीने का कैसे चल रहा है? अब हमें ही रेडी पेटरी हमारे बच्चे बेचने जाते हैं मोबाइल कवर, उनसे चलो किसी ने दुकान निकाली है, उसी से हम खुश हैं। और कोई हम जो कनक है वो काटने जाते हैं, वो दाना मिल जाते हैं, गेहूँ मिल जाते हैं, उनसे कोई पेट भर के खा लेते हैं। कुछ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि क्या ज़रूरत है सीए लागू करने की? देख, क्यों जरूरत नहीं है? हम बंधे हुए हैं 10-12 साल से, हाथ हमारे बंधे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम तीर्थ पे नहीं जा सकते, हमारे बच्चे बाहर कमाने नहीं जा सकते। तो हमें इंक्वायरी होती है हमारी कि कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ना जा रहे हैं। हमारे 1 सेकंड वीज़ा ख़त्म हो जाती साल की, वो जगदम हमें बुलाया जाता है आपकी वीज़ा भराओ, और इतना खर्चा हम गरीब कहाँ से लावे? मकसद हमारे देख 10,000 20,000 एक बंदे पे लगता है वीज़ा बढ़ाने के लिए। 10 बार तो हम चक्कर निकालने पड़ता है, आज नहीं मैडम कल आ जाइए, कल नहीं देख लो भाई साहब परसों आ जाइए। इस तरह से हमें चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ से हमारे छुटकारा मिल जाएगा। हम कमाएं, जहाँ वीज़ा बढ़ाए, जहाँ हमें ये पक्षबाजी में हम घिसड़ जा रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम क्या करना चाहिए। मगर भारत सरकार जी हम कहे हमें नागरिकता मिल रही है तो हम एक तरफ हो जा रहे हैं। हमारा कम से कम दिमाग ठंडा रहेगा और हमारी जो भाग दौड़ वो कम हो जाएगी। हम कमाने के लिए हमारा पूरा ये होंगे, दिमाग लग जाएंगे बच्चों की। जब ये पूछ रहे हमारे नौकरी इनको कहाँ से दोगे? अब देख, किसी का हक तो नहीं छीन सकते ना। अब मैं बच्चे मजबूरी से सारा कमा के उन पे खर्च लगाऊं, वो पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, इसको कोई नौकरी नहीं देगी। आपको नौकरी नहीं मिला मैडम जी, मिली है ना। इस तरह हमें भी हमारे बच्चे को हक मिलना, हमें नहीं। हम तो पढ़ा रहे, हम कहाँ से केजरीवाल की नौकरी ले लेंगे? हम ज़ीरो है, केजरीवाल परेशान मत हो, हम ज़ीरो ही है, हम उनकी नौकरी नहीं लेंगे। और मैं भारतवासी से ये कहना चाहते हैं, पक्षबाजी मत करो, हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम। तो देखिए, ये वो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और अब उनके सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया है और सीए लागू करके इन्हें नागरिकता देने की कोशिश की गई है। और लगातार ये लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये काफ़ी खुश हैं कि सीए अब लागू हो रहा है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि अगर चुनाव होता है और मतदान करने का मौका आप लोगों को मिलता है तो आप लोग किसे वोट करना चाहेंगी? इन सब का कहना यही है कि जो हमारे पीछे है, जिसने हमें यहाँ पर लाया है, जिसने हमें बसाया है, हम उसी को वोट करेंगे। जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है जो संदेश है इन लोगों का वो यही है कि वो बीजेपी सरकार को वोट करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार जो है उनके लिए काम करते हुए नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? चंद्र मास्टर। आपका क्या नाम? चंदर जी। पाकिस्तान से आए हुए आप लोगों को कितना समय हो गया है? 2011 पे आया। हाँ, तो अभी सीए की बात हो रही है, सीए लागू कर दिया गया, अब आप लोगों को नागरिकता मिलेगी तो क्या कहना चाहेंगे? बस नागरिकता मिल जाएगी तो धन्यवाद हो जाएगी। धन्यवाद। अगर वोट करने का मौका आता है और मौका मिलता है तो किसे वोट करना चाहेंगे? किसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? मोदी सरकार है। जो राम को लाएंगे जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यानी कि मोदी जी को जिताने की पूरी तैयारी है? जी मैम, मोदी जी आएंगे। हमने मोदी सीए लाया, बिल हमारे समर्थन में दिया है। तो जो हमारी सहायता कर रहा है, जो हमारी सहायता कर रहा है, हम उनको वोट देंगे ज़ाहिर तरह, ये बात है। और भी मैं मोदी सरकार से विनती करता हूँ, केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि जो अभी हमको सीए लागू हो गया, हमारी जो नागरिकता मिल जाएगी, और कोई ऐसा पैकेज बनाए जो शरणार्थियों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई हमारी आवास ऐसी योजना बनाए, कोई ऐसा पैकेज हमें दे ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छे अफसर बन सके,
या पायलट बन सके, नौकरी में जा सके, कोई ऐसा इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, पुलिस वाला बन सके, कोई अफसर बन सके। तो ऐसा कोई मोदी सरकार पैकेज लाए जो हमारी सारी कष्ट है वो दूर हो जाए और जो हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख कर देश के काम आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष हिंदू। पाकिस्तान से आए हुए कितना समय ना, हो? ना, मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं दिल्ली का ही हूँ, रहने अच्छा, वाला। दिल्ली से ही है। हाँ, मैं केजरीवाल की सरकार के अभी हम लोग यहाँ पर हैं, सीएम जो केजरीवाल है तो दिल्ली में उसी के अंडर है। बट मैं इन लोगों के साथ 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 9 साल के अंदर कोई भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके पास पैकेज भेजा कि स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया कि इनकी देख रेख करनी है, इनके लिए एटलीस्ट मोहल्ला क्लिनिक तो खोल देता ना। इनके पास कोई डॉक्टर की फैसिलिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारी हॉस्पिटलों में फैसिलिटी हमें अभी भी मिल जाती है जाके। मैम देखिए, इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि अपने धर्म, सनातन धर्म के साथ रहे। यहाँ पे इतने गरीबी, मतलब आप देख सकते हैं 9 साल बाद यहाँ पे बिजली आई, वो भी बहुत मिन्नतें करने के बाद टाटा वालों ने बिजली दी, फिर पानी दी। जो सुविधा रोंगियों को मिल रही है ऑलरेडी, उनके एसी मिल रहे हैं, उनको फैसिलिटी दी जा रही है, वो भी तो बाहर से आए हुए हैं। सीएम केजरीवाल पता नहीं क्यों उनकी तरफ ज़्यादा है, हिंदू होने के बाद भी। शायद हिंदू है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो एक सीएम है। बट एक राज्य की गद्दी में बैठने का मतलब सबको एक समान देखना। जो आज इन्होंने बयानबाजी कर दी उसमें दिल्ली वासियों को बहुत दुख है। हम लोग उन आदमी को वोट नहीं करेंगे जो हमारे सनातन के भाइयों को प्रताड़ित करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। तो इन्होंने दोहरा चेहरा दिखा के बहुत स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली वासियों को कहाँ वोट करना है, कहाँ वोट नहीं करना। तो देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पर जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, क्योंकि अब सीएए लागू हो गया है, जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार ये कोशिश करेगी कि अब जो चुनाव होने वाला है उसमें इनको जो है वोट करने का अधिकार भी दिया जाए। तो जाहिर तौर पर यह है कि इस बार जो बीजेपी के लिए ये सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट है, क्योंकि इस बार इस सीट पर, या फिर यूं कहें कि 7 लोकसभा जो सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन है। तो क्या बीजेपी इस बार नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर से फतह कर पाएगी या नहीं, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।